जी सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। अशोक कुमार शुक्ला जी, प्रयागराज जोन लगता है आपका? नहीं सर, हमारा गोरखपुर जोन लगता है, फैजाबाद अयोध्या रीजन। अच्छा, फैजाबाद अयोध्या रीजन। जी जी। हाँ सर, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा, बहुत मैं बता नहीं सकता। किसी जी को ध्यान नहीं है सर, किसी को ध्यान नहीं है। कारण जी क्या है कि हमारे जो जिम्मेदार वरिष्ठ थे, करोड़पति वरिष्ठ, जी हाँ, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया होगा संस्था से, 5 करोड़ 10 करोड़, ऐसे लोग इस संस्था से ही दूर हो गए। जी सर जी। दूसरा, जिनको हम बड़े बड़े वरिष्ठ मानते हैं, आज लिंक ऐप डाउनलोड, यूट्यूब चैनल, व्यक्तिगत कमाई में लग रहे हैं सर। चाहे हमारे निष्कासित कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे आंदोलनकारी हो, और इसमें हमारे पॉजिटिव वर्कर भी इस खेल में शामिल है सर। निस्वार्थ भाव से कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है जी सर। सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहे हैं हम कि लड़ाई संस्था के साथ खड़ा रह करके ही, जी। हाँ, और सरकार के साथ में खड़ा रह करके ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जी। हाँ, क्योंकि वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है, वो ले नहीं, जाएंगे आपको प्लेटफार्म पर। हाँ, समय लगेगा, समय लगेगा, वो ले उस कहानी जाएगी। को कोई समझ नहीं पा रहा है। और जी जो मेहनत मेरे हजारों ट्विटर दिन रात लग करके कर रहे हैं और मेल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, गारंटी से आगे आने वाले दिनों में आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा, इसका परिणाम दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है, सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। जी सर जी। हाँ, सरकार ने ऐसे समय में इस विवाद के अंदर हाथ डाला है जब सरकार के सामने तो एक प्रश्न चिन्ह लग गया है जी जी। कि सरकार ने 10 वर्ष में ऐतिहासिक कार्य किए हो जो 70 साल में नहीं हुए। जी सर। हाँ, लेकिन उन पर पानी फिरने का काम हो रहा है सारा नहीं सर, सभी विवाद थोड़ा के सा कारण। हम लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब थे। हमारा रीजन बंद है, हमारे यानी अयोध्या जिले में केवल बीकापुर सेक्टर कार्यालय खुला है, रीजन तलुक बंद हो गया है। आपका बीकापुर सेक्टर लगता है? जी, हम लोग वहाँ अच्छी केवल बात 2 बताई लोग सर, बैठ के खोल के आपने बैठते हैं, बहुत अच्छी बाकी बात सब बंद। बताई। आपके सेक्टर प्रबंधक महोदय आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी, मैं उनसे जी बात करना चाह रहा था, लेकिन उनका मोबाइल आया तो मैं उठा नहीं पाया, और अब मैं काफी देर से उन्हीं से बात कर रहा था। सर, जी ये जो कार्यकर्ता कहते हैं, अभी एक कार्यकर्ता बता रहा था FIR, जी इनको डूब के मर जाना चाहिए। आज इस मिशन में हमारे कार्यकर्ताओं का जैसे रोल है, वैसे ही हमारे सेक्टर योद्धा और फ्रेंचाइजी योद्धा जो बिना वेतन के दरवाजा खोल रहे हैं, जी। इसलिए इनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हम केवल एक ही पार्ट है, एक ऑफिस वर्कर है और एक फील्ड वर्कर है। जी आपके पास फोन मिलाए रहे, आपसे बात ना हो पाई, बैठा है बतलोइया रहे तो हम कहें अच्छा मिलाओ थे, देखिए बात हो ही जाएगी जान। नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया था उनसे बात करने का। नहीं, हैं बैठे हैं। हाँ, तो जी सर, जी, बात कर लीजिए। कार्यकर्ताओं को हमेशा अधिकारियों का ऋणी रहेंगे हम, क्योंकि ये हमारे स्थानीय अभिभावक हैं। सर, जी ये भी परेशान है, जी मुझे मालूम है सर। मेरे पास सेक्टर प्रबंधक की भी पीड़ा आती है कि दीपावली तक और देखते हैं, लेकिन राजेंद्र शर्मा उनसे निवेदन कर रहा है कि सर, कार्यकर्ता मारे जाएंगे, इसको जी। कम से कम 31 दिसंबर तक और खींचिए। चलिए ठीक। कई निर्णय गलत हो रहे हैं सर। आपको आप स्मृति गवाओ इस बात के कि हमने एक भी कार्यालय बंद नहीं होने दिया, हमने बिजली का बिल जमा करा दिया, पानी का बिल जमा करा दिया, कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने कलेक्शन करके बिल्डिंग किराया दे दिया। अब हमारे यहाँ अयोध्या में केवल बीकापुर सेक्टर खुला है, बाकी रीजन मालूम है, नाका अयोध्या की एक बहन की पुकार आई थी कि अयोध्या के सारे कार्यालय बंद हो गई, चारों तरफ बंद हो रहे हैं। हमारे फील्ड ने बिना कमीशन बिना वेतन के 18 महीने दरवाजे खोल करके बता दिए। सर, ये भी निर्णय लोग बैठ के रखाते हैं, यहाँ बैठ के क्या करें, खोल ये निर्णय भी गलत है। राजेंद्र शर्मा दरवाजे खोलने की बात करता है और ये 2 दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन आज कोई वरिष्ठ नहीं बोल रहा है। आज कल मैं रविवार को मैंने
सुना है, जूम मीटिंग सुना है, जी और शायद 50% समय उसमें केवल अपनी बढ़ाई, अपने पुल बांधने में लगा रहे थे। जी हाँ, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था। मैंने जूम मीटिंग प्रारंभ होने से पहले भी निवेदन किया था कि कार्यकर्ता लगातार टारगेट हो रहा है। इन 2 दिन में 2 कार्यकर्ता मारे गए, और अविलंब न्याय कैसे मिले, इस बात पर हमारे देश के वरिष्ठों को आगे आकर के सारे गिले शिकवे भूल करके सबको एकजुट करके मंथन करना चाहिए। जी, वरिष्ठ तो पहले वरिष्ठ थे, इसलिए वो पहले चले गए, अपना माल दबा लिए, चल दिए। अब जो है तो साथ स्वार्थ दे का रहे हैं। जीवन जी रहे हैं। जी सर, कनिष्ठ अगर साथ दे रहे किसी हैं, को सब साथ। सच्चाई में अगर सारा इंडिया परिवार के वर्कर के तेजी है, बिना यूट्यूब के बात करिए, बिना लिंक ऐप डाउनलोड के बात करिए, और अगर बोलना है तो ऑडियो जारी करिए। जी हाँ, लेकिन स्वार्थ के पीछे राजनीति नहीं हो सकती। आज हमारा 1000 वर्कर लगा हुआ होगा कम से कम ट्वीट और मेल अभियान में। अभी तो इनको हम लोग दबोच लेगी जंग लड़ रहे हैं, अब ईश्वर जाने कब तक लड़े। सर, सरकार इनको दबोच लेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सामूहिक शक्ति का उपयोग करिए, सब एकजुट रहिए। अन्यथा मेरे मेलर्स और ट्वीटर्स जो 18 घंटे से लग रहे हैं, 18 महीने से लग रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और राजेंद्र शर्मा जब तक तो जिंदा है, जब तक तो संघर्ष करेगा, लेकिन राजेंद्र शर्मा को भी अंदर कर दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या इतनी ताकत 15 लाख वर्कर के अंदर है? सर, मेरे घर में कल सब्जी जब आई थी, जब मेरी वाइफ ने अखबार की रद्दी और कुछ घर के अंदर टूटा फूटा कोई सामान रद्दी कबाड़ी को बेच करके, उससे कल मेरे घर में सब्जी आई थी, जब मेरे घर में चूल्हा जला था। जब तक राजेंद्र शर्मा जिंदा है, जब तक सबको सहन कर लेगा, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मुझे बाहर निकालने का और परिवार का खर्च चलाने का काम इन 15 लाख वर्कर का काम कर्तव्य है। बाकी राजेंद्र शर्मा अगर भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो बनूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को मरने नहीं दूंगा। इसीलिए कार्यकर्ता सर, आज कोई मंच नहीं बोल रहा है, मेल करिए, ट्वीट करिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी क्या इसकी सार्थकता नहीं है? क्या ट्विटर अकाउंट पर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के राजनेता, विश्व की प्रभावशाली ताकतें ट्विटर अकाउंट पर मौजूद नहीं है? क्यों नहीं अपनी आवाज को, पीड़ाओं को वहां उजागर किया जा रहा है? आज हमारे वर्कर को भी अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें भी एक गरीब के घर में भी दीपक जलना चाहिए दीपावली पर। कोई वरिष्ठ बात नहीं कर रहा। सही है सर। सामने त्योहार है, अभी दुर्गा पूजा चली गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोकारो जोन का एक वरिष्ठ जो साप्ताहिक मीटिंग चलाता था और जो अंगद के पांव की तरह बोकारो के अंदर पैर जमा करके दरवाजा खोल करके व्यवसाय कर रहा था। सर, 1 महीने से उनका पैसा पड़ा हुआ था, शायद 50,000 रुपए। यूपीएस खराब हो रहा था, नीचे से ऊपर तक कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन स्वपन मिश्रा जी ने मुझे नंबर वहां के रीजनल मैनेजर महोदय को दिया, और धन्यवाद देता हूं उनको भी, अशोक कुमार जी को। उन्होंने मेरा मोबाइल उठाया और मुझे वादा किया कि कल की तारीख में यूपीएस सही हो जाएगा। सर, उस स्वपन मिश्रा जी ने 50,000 का व्यवसाय इसलिए किया था कि ये रसीद कट जाएगी, 2 पैसा मेरे घर में आ जाएगा, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में दीपावली से भी बड़ा महापर्व होता है दुर्गा पूजा, और उनके बच्चे बिना कपड़ों के रह गए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? वो मीटिंग में बता रहे थे कि मैं व्यवसाय लेके बैठा हूँ, लेकिन काटने वाला कोई नहीं, सिस्टम खराब बैठता है। जब स्वपन मिश्रा जैसे मोटिवेशनल गुरु और बोकारो जोन का प्रथम कार्यकर्ता उसी की आवाज को नहीं सुन रहा है, तो फिर किसकी आवाज को सुना जाएगा? और यह असंभव है सर। ये जो कह रहे हैं कि मेंबरशिप का फार्म भरो, आधार कार्ड की छाया प्रति दो, शाखा प्रबंधक की सील लगाओ, सर ये केवल हवाई उड़ान है। प्रैक्टिकल में जाकर के देखे तो कुछ ये सब असंभव है। मैंने बता दिया सरकार को और न्यायपालिका को, बराबर बता रहा हूं, हमारे पास जो कुछ था सारा के प्रपत्र, मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, रसीद नंबर, बैलेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, फोटो, हस्ताक्षर, जो कुछ था वो दे दिए। अब हमारे पास केवल प्राण बच रहे हैं। अगर इनको भी लेना चाहो, इनको भी पोर्टल के माध्यम से आपके पास भेज देंगे सर। जी हाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है सर।
अपने जज्बे को कम, आपको जब भी अशोक कुमार शुक्ला से बात करता हूं तो आपकी वो बात याद आ जाती है। ऐसे कार्यकर्ताओं की आज सारा इंडिया परिवार को आवश्यकता है। मुझे आपके वो शब्द याद है, नमक रोटी खा लूंगा लेकिन संस्था के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जी सर जी। आज वर्कर स्वार्थ की राजनीति जी रहा है, जी कमाई का जरिया बना लिया सारा से भी विवाद को, जी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और संस्था का पतन भी इसीलिए हुआ है जी। हमारे वर्कर कहते हैं मैनेजर साहब नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के वर्कर हैं, जबकि सच्चाई यह है इस संस्था में तलवे चाटने वाले और चापलूस वर्करों की कमी नहीं है। इसीलिए राजेंद्र शर्मा से सब चिढ़ते हैं, लेकिन इसका परिणाम भी बता दूंगा। 15 लाख कार्यकर्ताओं को सामने ले आइए, अगर 14 लाख कार्यकर्ता अगर एक तरफा खड़े नहीं कर दूं तो राजेंद्र शर्मा का नाम बदल दीजिए। सर वाहवाही लूट रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान यह ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको राजेंद्र शर्मा 0/0 नंबर देते हैं और केवल वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। बताइए क्या संघर्ष किया इन लोगों ने? कुछ नहीं, मैदान छोड़ के भगे। आज हमने पत्राचार किया, हमने मेल किया, हमने ट्वीट किया, हमने ज्ञापन दिए और सरकार तक आवाज बुलंद कर रहे हैं, और उसका नतीजा पोर्टल आया, सरकार देश का सहकारिता मंत्री इस मिशन में कूद पड़ा। और अभी भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सरकार की तरफ से आपको कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, इस बात की मुझे गारंटी है। क्यों कि मैं देश के प्रधानमंत्री को मेरे हृदय के अंदर विराजमान है और मेरे मत की बहुत बड़ी ताकत है। और वर्तमान सरकार से मैं आपको सरकार की ओर से लिखित में गारंटी दे रहा हूं कि इसी कार्यकाल में और इसी वित्तीय वर्ष में आपकी हर पीड़ा का समाधान होगा। अब समाधान हमारी लीगल टीम के आधार पर नहीं, अब कागज के पन्नों के आधार पर नहीं, अब हमारे फील्ड की कारुणिक पुकार के आधार पर समाधान होगा। और हमारे मेल्स और ट्वीट पर देश के सहकारिता मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी की नजरें हैं और बराबर आपकी पीड़ाएं जा रही है। और मैं बता रहा हूं, मुझे न मैं प्रबंधन हूं, न जुडिशरी हूं, न सरकार हूं, एक छोटा सा वर्कर हूं, लेकिन मेरी मेहनत के आधार पर मैं इतना तो बता सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देंगे। सरकार बहुत गंभीर है, हमारे प्रबंधन से 1000 गुना ज्यादा हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है और उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। इसलिए हमें सरकार और प्रबंधन की अंगुली नहीं छोड़नी है अगर हमें जिंदा रहना है तो। अगर वर्तमान सरकार ये कहीं कहते हैं मतदान नहीं, ये कर दो वो कर दो, मैं बता रहा हूं वर्तमान सरकार नहीं होती तो आज न तो राजेंद्र शर्मा बोलता और न अशोक शुक्ला जी जिंदा रहते। जी। वर्तमान सरकार ने हमारी पहाड़ की तरह रक्षा की है। वर्तमान सरकार तो न्याय देने के लिए कूदी है, उन्होंने तो गले में एक घंटी डाल ली चुनावों के समय में। हाँ सर, करेगी, समाधान करेगी। जिस सरकार, हमारे कार्यकर्ता कभी कभी गलत सोच लेते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री की धाक पूरे विश्व के अंदर हो और जिस सरकार ने आजादी के बाद जो पेंडिंग मामले थे, देशव्यापी फैसले थे, उनका समाधान करके दिखाया है। 500 वर्ष पुराने विवाद का भी समाधान करके दिखाया है। इसलिए उस ताकतवर योद्धा पर विश्वास रखिए और सरकार के पक्ष में खड़े रहिए, प्रबंधन के पक्ष में खड़े रहिए और एकजुट रहिए। क्योंकि देखिए आज हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं और हम लोगों को थोड़ी कभी कभी उग्र भाषा में भी बहुत हमारे मेलर्स और ट्वीटर्स ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पता नहीं किसके गले में कब फांसी का फंदा लटक जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सामूहिक ताकत को मजबूत रखिए, एकजुट रहिए। हाँ ठीक है सर, जय हिंद। सर